तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आकलन, लगभग या अनुमान या सन्निकट। इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। वास्तव में ये हमारे चैप्टर में है तो सही, परंतु हमें समझ में नहीं आता है, बहुत दिक्कत होती है समझने में। तो आज मैं आपको ये पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं कि वास्तव में होती क्या चीज है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, जरूर समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम समझते हैं आकलन। पहला जो शब्द है आकलन, आकलन इक्वल टू लगभग, इक्वल टू अनुमान, इक्वल टू सन्निकट। इन सब का मतलब एक ही है, ठीक है। तो अब हम एक उदाहरण लेते हैं जो हमारे बुक में ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के मध्य हॉकी मैच हो रहा है, जो कि एक स्टेडियम के अंदर हो रहा है। तो जो स्टेडियम के अंदर ये मैच हो रहा है, वहां पर स्टेडियम के अंदर 51,000 लोगों ने देखा गया, ये दावा किया है। लगभग इतने लोगों ने वहां पर मैच देखा। उसके बाद पूरे विश्व भर में टेलीविजन पर लगभग 40 मिलियन लोगों ने देखा। क्या ये फिक्स आंकड़ा है जो इन्होंने कहा है कि 51,000, जो पूरे 51,000 ने देखा होगा? ये जो 40 मिलियन पूरे टीवी पर 40 मिलियन लोगों ने देखा होगा क्या? नहीं, ये कुछ आंकड़ा होगा इसके अराउंडिंग, यानी कि इसके आसपास। तो कैसे हम समझते हैं? अब देखो स्टेडियम के अंदर, यह हमारा स्टेडियम है, उसमें 51,000 लोग देखने की बात की है। क्या पूरे 51,000 हो सकते हैं? नहीं। तो देखो यहाँ पर 51,000 नहीं, तो यहाँ पर कितने हो सकते हैं? तो इसके आसपास का नंबर हो सकता है। हो सकता है कि थोड़े कम हो सकते हैं, 50,000 हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इतने लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 51,000 से 52,000 हो सकता है, या फिर इतना हो सकता है। मतलब लगभग ये जो आंकड़ा है क्लियर आंकड़ा नहीं है। 51,000 कह दिया है, परंतु इसे अराउंडिंग डेटा होगा, इसे ही हम कहते हैं आकलन, ठीक है। आपको आकलन, लगभग और सन्निकट का मतलब समझ में आ रहा होगा। मैं ये आशा करता हूं कि आपको समझ में इतना तो आ गया होगा। अब हम समझते हैं, क्या टीवी पर पूरे 40 मिलियन लोगों ने देखा? नहीं, ये डेटा एक आसपास का डेटा है। यहाँ पर पूरे 40 मिलियन हो ही नहीं सकते, या फिर उसका आसपास का डेटा होगा, ठीक है। कैसे होगा वो देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 40 मिलियन। तो ये जो 40 मिलियन है, यहाँ पर हो सकता है कि 41 मिलियन हो सकते हैं, या फिर 39 मिलियन हो सकते हैं। ये करीबन डेटा हो सकता है। इसमें ये भी नहीं हो सकता, परंतु इससे अनुमान हम लगा सकते हैं। या फिर यहाँ पर 40, 39 मिलियन 10,000 हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। या फिर 41 मिलियन नहीं, तो यहाँ पर 40 मिलियन 25,000 हो सकता है। ऐसा कुछ आसपास का ही आंकड़ा होगा, पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा कि आप इस आंकड़े को ले जाकर क्या करो, 50 मिलियन की बात कर दो। 50 मिलियन नहीं होगा, क्योंकि इतना आंकड़ा दूर नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि लगभग आसपास। एक मजेदार उदाहरण और बताने वाला हूं, उसको समझोगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ठीक है, बिल्कुल यहां तक इसके आसपास का जो डेटा है हो सकता है। आप ये भी नहीं कर सकते कि ले जाके 30 मिलियन पे टिका दो कि इतना डेटा है, ये भी गलत हो जाएगा। हमें आजू बाजू का डेटा लेना है, ठीक है। यहां पर भी आपको ये नहीं करना है कि
60,000 पर ले जाके टिका दो कि हाँ इतने लोग थे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, या फिर आप यहां से कर लो कि 40,000 लोग थे स्टेडियम के अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं ये जो आंकड़ा कहाँ था, टीवी पर, टीवी वाला आंकड़ा, क्योंकि पूरे विश्व में देखा जा रहा था, विश्व के अंदर, और ये स्टेडियम के अंदर लोग थे जो कि भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था। अब और मजेदार एक उदाहरण समझते हैं जहां पर हमें मजा आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके घर में कुछ प्रोग्राम हो रहा है। प्रोग्राम देखते हैं क्या प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है, आपके घर के अंदर शादी है, ठीक है, और आपके घर पर बारात आ रही है। बारात वाले, जैसे कि अब कुछ और इंटरेस्टिंग बना देते हैं इसको, यहां पर है, और यहां पर क्या है, लड़का, और यहां पर क्या है, तो पूरा ही लिखते हैं, और उसके बाद यहां पर क्या है, लड़की। ठीक है, इसको समझते हैं, थोड़ा समझना इसको। अब आप हो जो बारात लेके जा रहे हो, वो लड़की वालों को इन सब का इंतजाम करना है, तो कैसे करेंगे? या फिर चलिए लड़के वालों की तरफ से ही देख लेते हैं। यहाँ पर जो लड़के वाले हैं, जो हम कहते हैं ना वोर होता है, या उसके माता पिता हैं, अब उनको फिक्स अनुमान लगाना है, या फिर लगभग अनुमान लगाएंगे कि हमें बारात ले जाने के लिए बस करनी है, टैक्सी करनी है, या क्या करनी है। उसमें लगभग का डेटा हम लाएंगे, जैसे कि 200 लोग आ सकते हैं या 250 आ सकते हैं। इन्होंने अनुमान लगाया और एक बस कर दी जिसमें 200 लोग आ सकते हैं, ठीक है, या जिसमें 50 लोग आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे इन्होंने क्या बोलते हैं, क्लोजर वगैरह कर ली, जिसमें 50 लोग आ जाएं, 50-40 लोग, तो 50-40 लोग आ जाएं, तो लगभग इतनी गाड़ियां कर लेंगे। तो क्या हुआ, इनको फिक्स पता नहीं था कि इतने बाराती आने वाले हैं, परंतु इन्होंने अनुमान लगाया है कि हमारे पास 250 लोग आ सकते हैं। अब जो ये 250 की बात की हमने, ये 250 फिक्स होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो 250 फिक्स बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये जो डेटा 240 हो सकता है, या ये डेटा 260 हो सकता है, या ये डेटा 255 भी हो सकता है। ये आसपास का डेटा रहेगा, हम इतना अनुमान लगाते हैं। इससे ही कहते हैं आकलन, इसे ही कहते हैं हम लगभग, और इसे कहते हैं अनुमान लगाना, कि हम सोचने लग जाते हैं कि कितने लोग आ सकते हैं। तो ये थिंकिंग करते हैं। हमारी क्लास के अंदर हम जब फर्स्ट टाइम एडमिशन करते हैं, तो हमें सोचना पड़ता है कि हमारे पास कितने बच्चे आ जाएंगे। जैसे कि हम सोचते हैं कि 50 स्टूडेंट आ जाएंगे, या हमने पहले अनुमान लगाया है। क्या ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स 50 ही आ जाए, या फिर फिक्स 50 से कम ही आ जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिक्स 50 आने से तो रहा ही नहीं। हो सकता है किसी इसमें हो सकता है, परंतु फिक्स 50 में हो सकता है, या 50 से डेटा कम होगा, या 50 से डेटा ज्यादा होगा, या फिर उसके अराउंडिंग डेटा घूमेगा, जिसे हमने अनुमान लगाया उस अनुमान के बेस पर। ठीक है, तो आपने इस वीडियो में सीख लिया है कि आकलन क्या होता है, लगभग का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाने का मतलब क्या होता है, सन्निकट का मतलब क्या होता है, ये आपने समझ लिया है। तो बिल्कुल समझ में आया होगा। समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताएं। और खैर, हम दूसरे वीडियो में मिलने ही वाले हैं मजेदार सवालों के साथ, और पूरा चैप्टर खत्म कराने की कोशिश मैं करूंगा, जो कि अब पूरा चैप्टर का एक ही वीडियो बन जाएगा, तो आपको देखने में मजा आएगा। खैर, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।